सन ऑफ सरदार 2 देख लिए? क्या थॉट्स है आपके, नीचे कमेंट करो। नहीं देखिए भाई, टाइम नहीं है। टट्टी के ऊपर पुदीना सर्व करोगे तो वो स्पेशल डिश नहीं बन जाएगी। जी हाँ, नहीं पहले तू मिस्टेक निकाल। मतलब तू पहले मिस्टेक निकाल, वीडियो डाल, उसके बाद मैं कमेंट करूंगा, ताकि मेरे सजेशन को तो अपने वीडियो में यूज ना कर सके। नहीं वाह, थैंक यू भाई, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। भाई इसमें मिस्टेक की दुकान है, एक तो स्टार्टिंग में ही है। अच्छा क्या क्या क्या, बताओ बताओ। अरे भाई बता रहे हो तो पूरा बताओ ना, क्या है स्टार्टिंग में मिस्टेक, पूरा बताओ ना भाई। सस्पेंस में क्यों छोड़ रहे हो? इधर मेरा एक मिस्टेक काउंट बढ़ जाएगा। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना भैया, वीडियो में भर भर के ठूस ठूस के स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर पिक्चर नहीं देखे हो तो ध्यान रखना। तो जस्सी पाजी का फाइनली लग चुका है वीजा, पहुंच गए हैं लंदन। एंड लंदन आते ही उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ डिंपल ने उनको दे दिया है धोखा, मांग रही है डिवोर्स अपने इस बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। और इतना सुनते ही मुझे एटलीस्ट इतना लगा था कि यहाँ पे पाजी इसके बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो मारेंगे। I mean, ये सुन के किसी का भी खून खोल जाए, और ये तो अपने सन ऑफ सरदार है भाई। लेकिन पाजी लिटरली कुछ नहीं करते भाई, बस बैग उठा के निकल जाते हैं। ठीक है जब तो ये अपनी मृणाल का जो ग्रुप है 4-5 लोग का, इनका बेसिकली काम यही है कि ये वेडिंग्स में नाचने का काम करते हैं, जिसमें लिटरली इस वेडिंग में ये परफॉर्म करने के बाद यहाँ स्टेज पे खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है कि मैं ये हूँ, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है। अरे भाई तुम परफॉर्म करने आए हो, परफॉर्म करो, निकलो। अपना इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हो? किसी को इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। एंड इंट्रोडक्शन देते हुए ये नोटिस करती है कि इसका हस्बैंड चंकी पांडे पीछे से गायब हो चुका है, पीछे नहीं खड़ा हुआ है। तो लिटरली बीच वेडिंग में गाली देते हुए यहाँ से भाग जाती है। इसकी नूरानी चेहरा। और तो और इसके भागते ही इसके बाकी के ग्रुप वाले भी इसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। मतलब पूरा वेडिंग बर्बाद कर दिया भाई ये लोग। अरे मतलब ठीक है ना भाई, पीछे बंदा नहीं खड़ा है तो थोड़ी देर रुक जा, वेडिंग को खत्म होने दे, या फिर ढंग से अच्छे से निकलो। यहाँ पे ये इसके हाथ में फोक घुसा देती है, लिटरली इसका हाथ पूरा खूना खून हो जाता है। लेकिन इसके नेक्स्ट शॉट से ही मतलब उसके हाथ से लिटरली वो निशान, चोट, खून सब गायब हो जाते हैं। मतलब आगे रहता ही नहीं है भाई ये निशान, जिसमें भी ये लोग इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। एंड जैसे जिस लॉयर से मिलने आया है वो लिटरली मृणाल के पीछे ही बैठी हुई। देन मृणाल जब उसके हाथ में फोक घुसा देती है, पैनिक हो जाती है। उसके बाद वो लॉयर पीछे से बोल रही है आई एम हिज लॉयर। अरे भाई तो इतना देर से क्या कर रही थी, पहले ही बता देती ना। ये लोग जस्सी को अपनी बातों में लाके उसको जैसे तैसे पटा लेते हैं इस लड़की का बाप बनने के लिए। देन जब ये लोग इसके लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने मूवी में देखा होगा वो लोग मनीष क्या होता है, मनीष मल्होत्रा के कपड़े ले जा रहे हैं। मतलब मुंह से भी नहीं निकल रहा, इतना गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ। I mean, क्या इतने पैसे कमा लेते हैं ये लोग कि सिर्फ नाटक करने के लिए इस आदमी को मनीष मल्होत्रा के कपड़े दिलवा रहे हैं? नहीं तुम नॉर्मल कोई अनब्रांडेड कपड़ा, सस्ता कपड़ा खरीद लो भाई। एंड जब लंदन आते ही जस्सी के साथ धोखा होता है, वो डिवोर्स मांग रही होती है ताकि उससे एलिमनी के पैसे हड़प सके। तभी स्टार्ट में तो लॉयर को ढूंढ रहा होता है ताकि अपने एलिमनी के पैसे बचा सके। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ये बात कहीं पीछे ही रह जाती है। लॉयर, एलिमनी, डिवोर्स, ये सब बात मतलब गायब ही हो जाती है। एंड ये बस इन लोगों के साथ नाटक करने में लगा हुआ है, उस चीज का क्या हुआ उसकी कोई बात ही नहीं होती। खैर यहाँ पे ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं पर्पल कलर के इतने सारे, ये सब नकली है। मतलब एकदम साफ दिख रहा है कि वीएफएक्स है। यहाँ पे इंग्लिश एकदम बढ़िया वाला पोल डांस कर रही होती है, लेकिन सडनली अचानक से नीचे गिर जाती है भाई। नहीं क्या हो गया भाई, अचानक से पैरालिसिस हो गया क्या? पैरालिसिस हो गया सी, पैरालिसिस, ओए पैरालिसिस हो। I mean, ये लेडी इतना अच्छा और इतना फास्ट पोल डांस कर रही थी भाई, तो अचानक से कैसे गिर गई यार? और तो और भाई गिरने पे आदमी नॉर्मली गिरता है, 2-4 हाथ पैर टूट जाते हैं। ये तो एकदम अलग ही गिरी है, मतलब अलग ही दुनिया से कोई गिर गया। मतलब बोलने का एक्सप्लेनेशन नहीं है, कैसे गिरी है भाई? कोई आदमी प्लेन से भी गिरेगा तब भी ऐसा फोल्ड होके नहीं मरेगा भाई जैसे ये होके मरी है। और वो भी इतना भयानक वाला फोल्ड हुई है कि लिटरली 4 लोग मिलके इंटेंशनली भी किसी आदमी को ऐसा फोल्ड नहीं कर सकते, जैसा ये सिर्फ लिटरली 10 फुट नीचे गिर के खुद ही हो गई है। और ये कैसे फोल्ड हुई है भाई? मतलब दिमाग का भरोसा उड़ गया यार। मतलब कौन सा बॉडी पार्ट कहां से घूम के कहां गया हुआ है, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से एक पैर निकला हुआ है, यहाँ से एक निकला हुआ है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला ये है कि ये वाला ये है कि ये वाला वो है। मतलब क्या है भाई? और इस एंगल से तो और ज्यादा ही अजीब दिख रहा है। मतलब और छोटी कैसे हो गई भाई? मतलब ऐसा लग रहा है कोई आटे को गूंद के वहां रख दिए छोटा सा। और वही जब ये नॉर्मली जब इंसान थी तब एकदम नॉर्मल दिख रही थी, बड़ी सी, लेकिन जब ये फोल्ड हुई है तो एकदम छोटी कैसे हो गई भाई? दोनों एंगल से देखो एकदम छोटी सी दिख रही है। एंड अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वहां पे वो इंग्लिश बेबी एक्चुअली में है ही नहीं, बस एक फोटो को एडिट करके वहां पे एडिट कर दिया गया, वहां पे रख दिया गया है बस। आई मीन ऑब्वियसली कोई रियल इंसान को फोल्ड करके तो नहीं रखेंगे सिर्फ एक शॉट लेने के लिए, लेकिन भाई बहुत ज्यादा ही नकली लग रहा है। मतलब एक बार पैर की तरफ देखो, पैर के बैकग्राउंड में जो शेडो दिख रही है सिर्फ उसी से पता चल रहा है कि ये फोटो पूरी एडिटेड है। और ये एंगल तो छोड़ ही दो भाई, ऐसा लग रहा है कोई 3 साल के बच्चे ने एडिट किया है इसको। पापा जी मेरा रिश्ता किसी फौजी खानदान में ही करवाएंगे। ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया कि मेरे पापा किसी फौजी खानदान में ही मेरा रिश्ता करेंगे, लेकिन अगर आपने मूवी देख रखी तो आपको पता होगा कि एक्चुअली में ऐसा कोई सीन है ही नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पे जस्सी बॉर्डर की कहानी सुनाया जा रहा है, अपनी कहानी बोल के, जिसमें इन दोनों को डाउट होता भी है कि पिक्चर की कहानी सुना रहा है, जिसमें अपने रवि किशन बोलते हैं कि फिल्में इंस्पायर्ड होती है, बॉर्डर फिल्म इनसे इंस्पायर्ड है। तो रवि भैया बॉर्डर आई थी 1997 में, 28 साल पहले, और आपका ये कहना है कि बॉर्डर फिल्म जो 28 साल पहले आई थी वो इनकी स्टोरी पे बेस्ड है?
क्या? यहाँ पे जस्सी और बेबे के बीच में चैलेंज लगता है। बेबे बोलती है कि मैं अभी भी पोल डांस कर सकती हूँ। एंड इसी दौरान जब ये पोल डांस कर रही होती है, गिर जाती है, मर जाती है, जिसके चक्कर में जस्सी टेंशन में आ जाता है कि बेबे मेरे कारण मर गई है। अरे भाई, सबसे पहली बात, बेबे पोल डांस करते हुए मरी है। और दूसरी बात, किसी ने आपको वहाँ देखा तो है नहीं कि पोल डांस होते हुए आप वहाँ मौजूद थे। तो बस भाई, टेंशन की बात क्या है? जस्सी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पोल डांस करते करते मर गई, बात खत्म। लेकिन जस्सी इतना ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि लिटरली वो अपने बैग शैग पैक करके भागने लगता है। तो मृणाल इस पे इमोशनल अत्याचार करने लग जाती है कि हम तुम जैसे किसी को धोखा नहीं देते, हम तुम जैसे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। अच्छा जी, चलो भाई, देखो अपने क्या करते हैं। ओहो, देखो तो भोली, मतलब अगर आपने मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा कि ये लड़की जो इतनी सीधी बन रही है कि हम किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, हम किसी को धोखा नहीं देते। लिटरली जब से जस्सी आया है उसकी मजबूरी का फायदा ही उठा रही है। इनफैक्ट उसको धोखा तक दे रही है अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के, ताकि अपना काम निकाल सके। और तो और इसको ब्लैकमेल तक कर रही है भाई कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम बेबे को कॉल करके सब कुछ सच बता देंगे। आई मीन भाई, मतलब खुद गुरुजी कांदा खाए दूजे ने उपदेश सुना है। जिसके खुद के घर शीशे के, वो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारते। इतने कर्म कांड खुद करके बैठी और अब यहाँ पे सीधी बन रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। वाह, आई मीन इस पॉइंट पे मुझे इतना गुस्सा आया था मूवी देखते वक्त कि मैं अपने रियल इमोशंस दिखाने के लिए लिटरली कैमरा ऑन करके बता रहा हूँ भाई। हाँ भाई, एक और बात, जो लोग भी नीचे कमेंट करते ना गुटखा खाना बंद कर दे, अबे नहीं खाता हूँ भाई। ये निशान दांत में कहाँ से आया मेरे को खुद नहीं पता। अपनी जिंदगी में मैंने कभी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, फलाना ढिकाना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया हूँ। जैन आदमी हूँ, प्योर आदमी हूँ, ना ही अब तक कभी हाथ लगाया हूँ, ना ही फ्यूचर में कभी हाथ लगाऊंगा। टेंशन मत लो भाई। और ये निशान ना मैं ठीक करवा दूंगा, साफ करवा दूंगा। जहां देखो गुटखा बंद, नहीं खाता हूँ भाई। पागल हो गया नहीं। और भाई ये जस्सी भी जो इतना बेबे बेबे करता था, एक बार लंदन के आया, बेबे को भैया भूल ही गया। इतना टाइम हो गया इसको आए हुए, ना वापस जा रहे, वो तो छोड़ो फोन तक नहीं उठाता भाई। और भाई कितने जन्म का वीजा लेके आया लंदन का, मतलब आ गया है, लिटरली महीनों हो गए, वापस ही नहीं जा रहा है, वीजा एक्सपायर ही नहीं हो रहा है भाई इसका। और भाई तो ये इंग्लिश बेबे को सीधा कौन किया भाई? मरी थी तब ऐसी हालत में थी और इनको सीधा करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कौन किया भाई इनको सीधा? ये अपने भाई ने कमेंट में एक मिस्टेक बताया था कि मूवी में जो संजय मिश्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मूवी देख रखी तो आपको पता होगा कि रवि किशन के ये जो बेटे हैं वो एक्चुअली में इनके बेटे है ही नहीं, वो संजय मिश्रा के बेटे हैं। संजय मिश्रा का मूवी में सिर्फ एक ही काम है, लिटरली उसको अपने बेटे की शादी इन नचनिया के खानदान से नहीं करवानी है, जिसके लिए वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से वो नहीं बोल पाता है। एंड में वो शादी में आके लिटरली बताता है कि भाई वो मेरा बेटा है और मुझे अपने बेटे की शादी नचनिया के खानदान से नहीं करवानी है। लेकिन एंड में भाई वो खुद ही एग्री कर जाता है कि हाँ भाई कर दो इसकी शादी, खुद ही इमोशनल होकर चले जाता है। मतलब भाई तुम्हारा पूरे पिक्चर में एक ही पर्पस था जो भी तुमने फुलफिल नहीं किया। मतलब लिटरली संजय मिश्रा का रोल पूरा वेस्ट था। तो भैया अगर अभी तक भी सैयारा मिस्टेक वीडियो नहीं देखी हो तो क्या कर रहे हो यार? लेफ्ट पे क्लिक करो, तुरंत देखो, काफी कुछ मिस कर रहे हो भाई आप। या फिर अगर और कुछ देखना है तो राइट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर ये वीडियो में आई तो वीडियो पे प्लीज 15,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को लो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाले एक और कमाल की वीडियो में।